बंधुओं, मानवीय भाषा अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति को प्रेषित करने का सबसे कारगर उपाय है। अगर भाषा ना हो तो हम अपने मन के भावों को पूर्णतया दूसरों को संप्रेषित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, उसका ज्ञान और अनुभूति नहीं करा सकते। अगर भाषा ना हो तो हम स्वयं भी चिंतन मनन नहीं कर सकते और फिर हमारा जो व्यवहार है दैनंदिन वह चल नहीं सकता। भाषा में भी गद्य और पद्य मुख्यतः दो स्वरूप कह दीजिए, दो इसकी विधाएं कह दीजिए, दो प्रकार की प्रकृति कह दीजिए। तो दो हैं। पद्य में सारगर्भित रूप से बहुत प्रभावशाली तरीके से बहुत सी बातों को प्रकट किया जाता है और उसका प्रभाव कुछ गद्य की तुलना में अधिक होता है। ऐसे ही ईश्वर है, ईश्वर को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, उससे लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे पास केवल एक ही बात है जिससे हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और वह है कि हम उसकी स्तुति करें, कुछ स्तुति गान करें, अच्छे अच्छे वचनों से उसको संबोधित करें, जो उसके यथार्थ और वास्तविक गुण हैं उनका उल्लेख करें, पद्य में करें तो स्वयं को तो आनंद आता ही है और हमें लगता है कि ईश्वर भी उन काव्यों से प्रभावित होते होंगे। इसी आधार पर हमें लगता है कि हमारे पूर्वजों ने भजनों को, गीतों को सृजित किया और गीतों के माध्यम से वह अपनी बात कहने लगे जो बड़ी प्रभावशाली और कारगर होती है। तो हम भी ईश्वर का अपने गद्य रूपी वचनों से तो स्तुति गान करते ही हैं। हमारे पूर्वजों ने जो काव्य और भजन आदि लिखे हैं उनको गाकर भी बहुत तृप्ति मिलती है। तो आइए एक भजन की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई ना देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है।
बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में यह संसार चलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कोई आँच आए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कोई आँच आए। आंधियों में भी तू ही बचाए, आंधियों में भी तू ही बचाए, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बंधुओं, यह भजन ईश्वर की स्तुति का था, और इन्हीं बातों को अगर गद्य में कहा जाए तो वो प्रभाव नहीं होता जो पद्य में कहने पर है। और जितना अच्छा वक्ता जितने संगीत के साथ सुर ताल के साथ इसको गाएगा, उतना ही इसमें दिव्यता और रोचकता, मधुरता, अमृत घोल देता है। तो जैसा भी है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवाज़ होती है, अपना अपना ज्ञान अनुभव होता है, और अपनी ही शैली और तरीका होता है। तो अभी हमने यह भजन सुना, आशा है आपको पसंद आया होगा, और आपको भी शायद कहीं यह प्रेरणा मिले कि हम भी भजन गाएं। बहुत बड़े बड़े संग्रह भजनों के आर्य समाज में हैं, और बहुत ही उत्तम उत्तम भजन, एक एक भजन को गाकर आत्मा संतुष्ट और संतृप्त हो जाता है, आनंद सागर में सराबोर हो जाता है, ईश्वर में मग्न और भक्ति रस से आनंदित हो जाता है। तो आप भी भजनों को गाएं, और देखिए कि जीवन में भजनों को गाकर ही कितना लाभ मिलता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन प्रसन्न रहता है, टेंशन नहीं रहते, होते हैं तो दूर हो जाते हैं, आदि आदि लाभ होता है। बस महर्षि दयानंद को स्मरण करके, उनका धन्यवाद करके, उनके ऋणों से ऋण होने के लिए संकल्प करके इस वक्तव्य को विराम देते हैं। ओम